प्लांट है वो कॉर्न। अभी हमने देखा कि नॉर्मल या अनइरिगेटेड जो एग्रीकल्चर होता है, आपने देखा 2 टाइप्स होते हैं कि उसमें से आपने पहला देखा कि नॉर्मल और अनइरिगेशन जो एग्रीकल्चर होता है उसमें से फर्स्ट था आपने देखा मिलेट और शलगम यानी, और सेकंड है कॉर्न। कॉर्न यानी ये मकई जो आप पिक्चर में देख रहे हो। ओके, कॉर्न इज यूज टू एज ए ग्रेन एंड फूडर फॉर एनिमल। कॉर्न यानी ग्रेन्स भी है और खाने के लिए हम यूज़ भी करते हैं, एनिमल्स भी के लिए भी उसका यूज़ करते हैं। इट इज़ मेनली ग्रोन इन कौन कौन से स्टेट में होता है इसमें, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। यहाँ पे इसका प्रोडक्शन ज़्यादा यहाँ पे प्लांट देखने मिलता है। नेक्स्ट प्लांट है ग्राउंड नट। ग्राउंड नट रिक्वायर्ड लेस रेन टू ग्रो। ग्राउंड नट को कम बारिश और कम पानी वाला ज़मीन हो तो भी वो वहाँ पे ग्राउंड नट सूखता है। जैसे कि गुजरात इज़ द लीडिंग प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंड नट इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड नट है वो गुजरात वो आगे है। इट इज़ ऑल्सो द ग्रोन। इसके अलावा ग्राउंड नट कहाँ कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। 50% ऑफ द एडिबल ऑयल इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ग्राउंड नट। जो एडिबल ऑयल है जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं वो ऑयल 50% जो ऑयल है वो ग्राउंड नट से यानी मूंगफली जो है उसमें से आता है। नेक्स्ट सेकंड है ड्राई फार्मिंग। ओके, फर्स्ट था नॉर्मल, सेकंड है ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग में ड्यूरिंग द मानसून सीजन वाटर इज कलेक्टेड इन द लो लेइंग एरिया। ड्राई फार्मिंग इज practiced in such area wheat grows well in such area। ड्राई फार्मिंग में क्या किया जाता है यानी किसको बोला जाता है, जैसे कि जो मानसून सीजन में पानी जो लो एरिया में तो वहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, भर जाता है और वही पानी से फिर बाद में वो फार्मिंग के लिए यूज किया जाता है। और ये इस तरह से जो फार्मिंग किया जाता है वो वीट के लिए अच्छा है। जैसे वीट इस तरह से फार्मिंग किया जाता है ड्राई फार्मिंग में। नेक्स्ट है इरिगेशन फार्मिंग। इरिगेशन फार्मिंग इन द लैंड वेयर द फार्मिंग इज डन फ्रॉम इरिगेशन। फॉर एग्जांपल वेल्स, लेक, कैनाल्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड इरिगेशन फार्मिंग। इरिगेशन फार्मिंग यानी क्या होता है, जहाँ से पानी जैसे कि वेल टू लेक, कैनाल्स, यहाँ से लेके पानी एग्रीकल्चर किया जाता है उसको बोला जाता है इरिगेशन फार्मिंग। इसके द्वारा वेल्स, लेक्स, कैनल्स के द्वारा पानी लेके फार्मिंग किया जाता है, उस फार्मिंग को बोला जाता है इरिगेशन फार्मिंग। ये बारिश के ऊपर पे डिपेंड नहीं होता। ओके, इन इंडिया 30% लैंड इरिगेटेड फार्मिंग इज कैरिड आउट। इस तरह से इरिगेशन फार्मिंग कितने परसेंटेज किया जाता है इंडिया में, 30% इरिगेशन फार्मिंग इंडिया में होता है। नेक्स्ट इज शुगर केन। अभी इरिगेशन फार्मिंग में फर्स्ट आता है शुगर केन। शुगर केन इंडिया इज ए लीड प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। यानी इंडिया भी शुगर केन में वर्ल्ड में आगे है। और इसके लिए एटमॉस्फेयर कैसा चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इन द फेवरेबल फॉर शुगर केन। शुगर केन के लिए एटमॉस्फेयर यानी कैसे होना चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर उसका होना चाहिए और इस तरह से क्लाइमेट होना चाहिए। और शुगर केन कौन कौन से स्टेट में शुगर केन ग्रो होता है, जैसे पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और तमिलनाडु। यहाँ पे शुगर केन का क्रॉप्स ग्रो होता है। सेकंड है कॉटन। कॉटन क्रॉप टेक 6 to 8 month टू गेट रेडी। कॉटन क्रॉप्स जो है वो पूरा कंप्लीट करने में कितना दिन लगता है, 6 to 8 month इतना टाइम लगता है उसको। द स्काई शुड बी क्लियर व्हेन इट इज़ हार्वेस्टेड। जब भी स्काई एकदम क्लियर हो जाए, जैसे बादल नहीं होना चाहिए, तब इसको हार्वेस्टिंग किया जाता है।
हार्वेस्टेड किया जाता है। इट इज़ मेनली ग्रो इन, कौन कौन से स्टेट में इसको ग्रो किया जाता है? मेनली इन गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। यहाँ पे ज़्यादातर कॉटन उगाया जाता है। ओके, थर्ड है जूट। ओके, jute crop is 8 to 10 months to get ready. The harvested streams of jute fiber is first tied up together and soaked in water to soften. इस तरह से जो जूट प्लांट जो है वो कंप्लीट होने में 8 to 10 मंथ्स लगता है, इतना टाइम उसको लगता है। और उसके बाद उसका जो प्लांट है उसको जो हार्वेस्टिंग क्रॉप कट करके उसको सॉफ्ट करने के लिए इसको वाटर के अंदर भिगाया जाता है, पानी के अंदर भिगाया जाता है। फिर इसका फाइबर निकाला जाता है। द फाइबर आर टेकन स्ट्रिप्ड फॉर द स्टॉकिंग इन द लॉन्ग स्ट्रेड एंड मैश इन द क्लियर एंड रनिंग वाटर, एंड इसको बहता पानी में उसको फाइबर को धोया जाता है, यानी उसको मारा जाता है, एंड इसको बीटिंग भी किया जाता है। दिन दे आर यूज up or the spread all the touched roof to dry, and jute are grown वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार और उड़ीसा। इस तरह से उसको सुखा के फिर उसका यूज किया जाता है, उसका रूफ को। और इस तरह से जो जूट है, मेन स्टेट कौन कौन से इसमें ग्रोथ होता है? वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार और उड़ीसा में इसका प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है फोर्थ क्रॉप है पैडी। पैडी यानी चावल। ओके, राइस। पैडी इज एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया, क्योंकि ये राइस बहुत सारे लोग खाते हैं। ओके, और इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द मोस्ट ऑफ द इंडियन। बहुत सारे लोगों का वो खाना है, वो रोज का खाना है। इट इज़ ग्रोन इन, कौन कौन सा स्टेट में होता है ये? इट इज़ ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, पंजाब, आसाम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु और गुजरात। यहाँ पे पैडी प्लांट्स होता है। नेक्स्ट है फोर्थ प्लांटेशन। ओके, अभी हमने देखा फर्स्ट नॉर्म ड्राई फार्मिंग, फिर इरिगेशन जो प्लांट है वो, फिर अभी फोर्थ है प्लांटेशन। प्लांटेशन में कौन कौन से होते हैं? जैसे कि प्लांट जब वेन इज द क्रिएशन ऑफ क्रॉप आर ग्रोन इन द गार्डन मेथड, जिस प्लांट को गार्डन मेथड से किया जाता है, एंड इट इज़ टेक केयर ऑफ अ गार्डन, इट इज़ कॉल्ड अ प्लांटेशन। जिस प्लांट को गार्डन के तरीके से किया जाता है और उसका केयर भी गार्डन के तरीके से लिया जाता है, उसको बोला जाता है प्लांटेशन। एंड इंक्लूड, जैसे कि इसमें कौन कौन से प्लांट्स आते हैं? जैसे कि टी, कॉफ़ी, इसके अलावा फ्रूट है, ऑर्चर्ड, वेजिटेबल्स, कोकोनट प्लांट, इस तरीके से प्लांट इस प्लांटेशन में होता है। अभी प्लांटेशन में जैसे कि टी इज़ ग्रोन इन द स्लोप ऑफ अ माउंटेन वेर इट इज़ अ फॉरेस्ट और क्लियर्ड। जहाँ पे टी का क्रॉप्स कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे स्लोपिंग एरिया है, ढलता जहाँ पे जमीन होता है, स्लोपिंग एरिया होता है माउंटेन का, यहाँ पे टी का प्लांटेशन किया जाता है। और इसके अलावा जो फॉरेस्ट होता है क्लियर करके भी यहाँ पे किया जाता है। वाटर लॉगिंग नियर द रूट्स टू द टी प्लांट, इट इज़ हार्मफुल फॉर द प्लांटेशन। अगर ज़्यादा पानी इसके अंदर रह गया तो वो प्लांटेशन के लिए ख़राब होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ ग्रो ऑन द माउंटेन रीजन। और इस तरह से इसके लिए उसको माउंटेन रीजन पे किया जाता है। प्लेन एरिया में क्या होता है? वाटर वही के वही रह जाता है, तो प्लांट नुकसान पहुँच जाता है। और इसके अंतर्गत क्या होना चाहिए? ड्रेन वाटर, यानी वाटर जैसे स्लोप यानी निकलना चाहिए, यानी ठहरा उसको पानी का नहीं होना चाहिए। तो स्लोपिंग इसके लिए उसको माउंटेन एरिया में किया जाता है ताकि पानी यहाँ से बह जाए। और इस तरह से ये जो प्लांटेशन है कौन कौन से स्टेट में किया जाए? जैसे आसाम प्रोड्यूस है मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा टी कहाँ पे प्रोडक्शन होता है? आसाम में। इसके अलावा आसाम टी प्रोडक्शन इज द वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। इसके अलावा टी का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे होता है? जैसे कि आसाम में तो होता है आसाम, इसके अलावा वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, यहाँ पे टी प्रोडक्शन होता है। ओके।